अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कैवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का पंजाब में गवर्नेंस की खामियों पर इजहार बरहमी। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कमेटी अरकान की जानिब से ब्यूरोक्रेसी को मुतहर्रिक करने पर जोर। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मामले पर अलग भी मुलाकात। पंजाब में जल्द बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का इम्कान। ऑपोजिशन क्यों चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाने से पहले फॉरेन फंडिंग का फैसला दें? पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के बाद फिरदौस आशिक अवान का सवाल। कहा, इंतखाबी नताइज कबूल न करने वाली ऑपोजिशन को अब रिलीफ की उम्मीद क्यों है? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। लीगल टीम प्रोपेगेंडे का जवाब आज देगी। इमरान खान 23 बैंक अकाउंट्स की रसीदें दें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द अमल। बोले, अब पता चला दूसरों को चोर कहने वाले इमरान खान क्यों तलाशी से घबरा रहे हैं। एहतसाब की बारी अब इमरान खान की है, वो हकायक न छुपाएं, रसीदें सामने लाएं। नवाज शरीफ का लंदन में आज दिल के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगले हफ्ते के वक्त में नवाज शरीफ मजीद टेस्ट होंगे। डॉक्टर्स प्लेटलेट्स की अचानक कमी की वजूहात जानने के लिए दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। जमानत के बाद नवाज शरीफ की पहली रुनुमाई देखकर अवाम हैरान हो गए। बीमार नवाज शरीफ की बैरून मुल्क इलाज की कोई तस्वीर नहीं। फिरदौस आशिक अवान का सवाल। पीटीआई कोर कमेटी में नवाज शरीफ की बीमारी पर नून लीग की जानिब से सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी पर वज़रा के तबसरे गैर जिम्मेदाराना है। इमरान खान ने खुद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी और बोझ अदालतों पर डाल दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत अपने लाने वालों पर बोझ बन गई। 22 दिसंबर को इस्लामाबाद में कश्मीर मार्च का ऐलान। ओपोजिशन की एपीसी मंगल को तलब। मौलाना फजलुर रहमान की नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों की क़यादत को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। नून ने एपीसी में शिरकत के लिए 4 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अमीर मुकाम शामिल। सीपैक पर अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद। सीपैक गेम चेंजर है और मुआशी तरक्की के लिए जरूरी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े कर दिया। कहा, माफिया नहीं चाहता एहतसाब का अमल आगे बढ़े, बहाने बहाने से रुकावटें खड़ी की जाती हैं। वज़ीर आज़म एहतसाब का निज़ाम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में डी वॉटसन और शाहीन केमिस्ट पर कस्टम्स और जिला इंतजामिया के छापे। मल्टी विटामिन और स्मगल शुदा अशिया के फरोख्त पर स्टोर सील। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्मगल शुदा अद्वियात की इनवॉइसेस फराहम न करने पर स्टोर्स को सील किया। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी से भी जाली अद्वियात पकड़ी गई थी। मुज़रे सेहत भारतीय चीनी की पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान बरामद पर पाबंदी आयद। चीनी से भरे 65 कंटेनर्स पकड़े गए। पाबंदी महकमा माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और महकमा साहिली तरक्की की जानिब से लगाई गई। कस्टम को आइंदा भी जायदुल मियाद भारतीय चीनी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची में रेंजर्स ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मलीर सिटी में मकान पर छापा। तैयार आईडी, 2 किलो बारूदी मवाद, 2 दस्ती बम, 6 डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक शरपसंदों का मकसद दहशतगर्दी फैलाना है।
पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश की शदीद मजम्मत, मामला ओआईसी और यूरोपीय यूनियन में उठाने का फैसला, वाक़े के खिलाफ कोयटा, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, नॉर्वे में भी जगह जगह इज्तिमा, लाउड स्पीकर्स पर तिलावत कुरान पाक। सरगोधा में शादी से एक रोज कबल फूला बीबी के कत्ल में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। झंग में एक हफ्ते कबल 9 साला शाजिया को कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम आसिफ मकतूला शाजिया का पड़ोसी है। बच्ची को ज्यादती की कोशिश में मज़ाहमत पर कत्ल किया, मुल्जिम का एतराफ। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, वादी लीपा को मिलाने वाली सड़क पर सफेद गालों के अंबार। कालाम में दर्जा हरारत -2, बगरोट में -1 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में सर्द हवाओं की शिद्दत में इजाफा। कराची में ट्रांसपोर्ट की सताई खवातीन के लिए अच्छी खबर। शहर में विमेन ऑन व्हील मुहिम की इफ्तिताई तकरीब। 6000 खवातीन ने बाइक सीखने के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया। कदीम खेल अखाड़ा बैल टोंबी आज भी किसानों में मकबूल। जहलम में बैलों के दरमियान कुएं के गिर्द ज्यादा चक्कर लगाने का मुकाबला। शायकीन खूब लुत्फानंदोज, बैलों पर दिल खोल कर नोट निछावर। अहम खबर, नीदरलैंड की मलिका मैक्सिमा आज से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगी। मलिका मैक्सिमा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। नीदरलैंड की मलिका मैक्सिमा आज से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगी। इस हवाले से राशिदा सियाल से जानेंगे। राशिदा, उनके 2 रोजा स्केड्यूल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा का 2 रोजा पाकिस्तान का जो ऑफिशियल दौरा है वो आज से शुरू हो जाएगा। मलिका मैक्सिमा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खसूसी नुमाइंदा के तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जबकि अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान मलिका मैक्सिमा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगी। मलिका मैक्सिमा की कल 2 रोजा पाकिस्तान इनोवेटिव फोरम में शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि मलिका मैक्सिमा दौरा पाकिस्तान में अवामी और निजी शोबों के मुताबिक शराकतदारों से भी मुलाकातें करेंगी। मलिका मैक्सिमा बतौर नुमाइंदा इंक्लूसिव फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट ये दौरा कर रही हैं। ज़राए का कहना है कि इंक्लूसिव फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तानी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हालिया बरसों में कई इकदाम उठाए हैं। मलिका मैक्सिमा माइक्रो पेमेंट गेटवे की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगी, जबकि माइक्रो पेमेंट गेटवे स्टेट बैंक का एक अहम इकदाम है और इस इकदाम का मकसद मुल्क में डिजिटल अदायगियों के फरोग और छोटी अदायगियों के निर्ख को कम करना है। मलिका मैक्सिमा 2009 से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खसूसी बराए इंक्लूसिव फाइनेंस बराए तरक्की हैं और इसके अलावा मलिका मैक्सिमा दौरा पाकिस्तान के दौरान लाहौर का दौरा भी करेंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया राशिदा। कराची से हम खबर, FIA साइबर क्राइम सर्कल ने कार्रवाई करते हुए खातून को फहश मवाद के जरिए ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम ने दावा किया है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में उसामा जुल्फिकार ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। मजीद इस हवाले से हम जानेंगे काशिफ नजीर से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम की जानिब से ये कार्रवाई सामने आई है। FIA साइबर क्राइम का ये दावा है कि 3 मुल्जिमान हैं, जिनमें से अब्दुल राफे, उसामा जुल्फिकार और शाम जिलानी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है एक खातून की कंप्लेन पर। और ये तीनों मुल्जिमान ऐसे हैं कि पहले जो है वो मुल्जिम उसामा जुल्फिकार की जानिब से एक खातून को जो है वो फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और फ्रेंडशिप के बाद उसकी नाजेबा वीडियो बनाई गई और वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद उसके दूसरे दोस्त को ये मवाद ट्रांसफर किया गया और उसका दूसरा दोस्त है शाम जिलानी, उसने भी सेम इसी तरीके से किया और उसके बाद वही मवाद तीसरे दोस्त अब्दुल राफे को भेजा गया
और अब्दुल राफे ने भी खातून को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। खातून की जानिब से FIA साइबर क्राइम में जो है वो दरख्वास्त दी गई, जिसके बाद FIA साइबर क्राइम की जानिब से वाकई का मुकदमा दर्ज करके तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA हुकाम का ये भी दावा है कि इनमें से जो एहतशाम मुल्जिम है और जो दूसरा पहला मरकजी मुल्जिम है वो तो अपने जुर्म का एतराफ कर चुका है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया। जेहलम में डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस की बीमारी का इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ उस वक्त हुआ जब जेल के कैदियों के मेडिकल टेस्ट किए गए तो मुताबिद कैदी मूजी अमराज में मुब्तला पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी अब तक ने हासिल कर ली है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूं तो तमाम सहूलियात मौजूद है, लेकिन अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो जेल में पाबंदे सलासल असीरान को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद रोज कबल होने वाले मेडिकल टेस्ट से साबित हुआ है कि जेल के अंदर 7 कैदी एड्स में जबकि 5 कैदी हेपेटाइटिस जैसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला है। कैदियों के लवाकिन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे प्यारों का इलाज भी अच्छे अस्पतालों से करवाया जाए। गरीब के लिए कोई पाकिस्तान में सहूलियात नहीं है, गरीब के लिए भी इलाज उतना ही जरूरी है जितना अमीर के लिए जरूरी है। मेरी गुजारिश है आला हुकाम से कि गरीब का इलाज भी करवाया जाए और आला अस्पताल से करवाया। सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मोहम्मद मंशा सिद्धू का कहना है कि जेल के अंदर मरीजों का इलाज जारी है। याद रहे जेल के अंदर कैदियों की तादाद 240 जबकि 350 के करीब खवालाती मौजूद है। जेल असीरान और उनके लवाकिन का कहना है कि उनका इलाज भी दीगर सियासी शख्सियात की तरह अच्छे अस्पतालों से करवाया जाए। मिर्जा कफील बेकैफी, अब तक न्यूज, जेहलम। सरगोधा में फायरिंग से जाँ बहक फूला शहजादी के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज 19 साल लड़की को शादी से 1 रोज कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मकतूला को आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। सरगोदा के इलाके कोटला फतेह खान में रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से जाँ बहक 19 साल फूला शहजादी के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज 19 साल लड़की को शादी से 1 रोज कबल फायरिंग करके उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो शादी की खरीदारी के बाद घर वापस आ रही थी। इससे कबल तरखाना वाला पुलिस ने मकतूला के वालिद इलाही बख्श की मदय्यत में 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मकतूला के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम शेर मोहम्मद ने इसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इनकार पर इसने साथियों से मिलकर बेटी को कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब मकतूला के आबाई इलाके कोटला फतेह खान में तदफीन कर दी गई। वाक़े के बाद इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ताज़ियत के लिए आबाई घर पहुँच गई। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ अनीस अकरम, सरगोदा। अब तक। फेसबुक पर एक और दोस्ती शादी में बदल गई। फोर्ट अब्बास के रिहायशी नौजवान के इश्क में मुब्तला और ब्राजीली लड़की शादी करने पाकिस्तान पहुंच गई है। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव के रिहायशी जमशेद यासीन की 1 साल कबल ब्राजील की रिहायशी लड़की से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद नौजवान ने उसे शादी की पेशकश कर दी। ब्राजीलियन लड़की ने पेशकश को कबूल किया और शादी के लिए पाकिस्तान चली आई। लड़की के कबूल इस्लाम के बाद दोनों ने निकाह कर लिया और जमशेद यासीन के मुताबिक शादी पर वो बहुत खुश हैं।